ॐ आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगी श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधरसुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। स्वभावतोपास्त समस्तदोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं व्यूहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्। अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूप सौभगाम् सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्। श्रीहंसञ्च सनत्कुमार प्रभृतिं वीणाधरं नारदम् हे नीम्बादित्य गुरुं च द्वादश गुरुं श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दर भट्टदेशिक मुखान् वस्विन्दु संयायुतान् श्रीव्यासाधरिमर्दगाच्च परतः सर्वान् गुरून् सादरम्। हे श्री गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः, सर्व गुरुभ्यो नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः। हे निम्बार्क दयानिधे गुणनिधे हे भक्त चिंतामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणै रामृग्यपदाम्बुज हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन्न हे नाथ मायाधिप हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर सिंजन्नूपुरपाद पद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चत्खञ्जन मंजुलोचन युगां पीनोलसत्कन्धराम् शुम्भत् काञ्चन कङ्कणाद्युतिमिलत् पाणौ चलच्चामरम् कुर्वाणां हरिरात्रिक परिषदम् श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिसुदेविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसकेन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधान प्रियः अन्याः सन्ति मनोहरा प्रियतमा नित्यं नवीनायिता वन्दे तच्चरणारविन्दमनिशम् दासोऽस्म्यहं श्रद्धया। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग वांछा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्यः नाम पावनेभ्यो प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, अजबे को दोई सुगर के हरिदास। मंगल मंगल आदि विचारी रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यस गाऊ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बार बार बंदन करो श्री नाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, कीन्ह भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वस सिर धरि राखी हो मेरी जीवन मोर। प्रेम से बोले श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय। श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री संकादिक भगवान की जय। देवर्षि श्री नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। समस्त प्रवर्ती आचार्य वृंद की, समस्त प्रवर्ती आचार्य वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाने धाम की जय। नंदगांव की जय। जयराज महाराज की जय। यमुना महारानी की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति महारानी की जय। वृंदा महारानी की जय। रज रानी की जय। श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय। श्री अग्रदेवाचार्य महाराज की जय। श्री नाभादासी महाराज की जय। श्री प्रियादासी महाराज की जय। समस्त रसिक संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। आइए पहले हम लोग थोड़ा भक्तमाल वंदना कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, उर झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुल कत अंग अंगनी, गद गद स्वर पुल कत अंग अंगनी। लोचन बरसत असुवन जाल, उतरी जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरस तिहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सोत। प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल।
तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम मैं करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसाल, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग भक्तमाल ग्रंथ में दोहा संख्या नाभाजुकृत दोहा संख्या 4, 2, 3 और 4 इस पर जो व्याख्या किए हैं प्रियादास जी, कवित संख्या 10 और 11 और 12 कवित संख्या 13 तक जो है, अर्थात 4 कवित में जो 3 दोहा है नाभाजी का, उस पर वो व्याख्या किए हैं, टीका लिख किए हैं। तो जिसमें हम लोग कवित संख्या 10 प्रियादास जी के द्वारा विरचित कवित संख्या 10, इसका भाव जो है हम लोग श्रवण कर लिए हैं। अब कवित संख्या जो 11 है, इसका भी संक्षेप में हम लोग भाव श्रवण किए थे। अब इसका जो है विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कवित संख्या 11 में प्रियादास जी, अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। बोल्यो कर जोरी या को पावत न और छोर, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। कही समुझाई हुई हृदय आई कहे सब, जिनल दिखाई दई सागर में नाव को। तो इसका एक बार स्मरण कर लें, इस कविता का संक्षेप में, फिर उसके बाद इसके पूरे भाव को जो है समझेंगे। कहते हैं अचरज दयो लो यहाँ लो प्रवेश भयो। श्री अग्र देवाचार्य जी को बहुत आश्चर्य हो रहा है। क्यों? क्योंकि अग्र देवाचार्य जी प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा में लगे हुए हैं और उनकी मानसिक सेवा की स्थिति को नाभादास जी देख रहे हैं कि वो
ठाकुर जी को क्या कर रहे हैं, कैसे लाड लगा रहे हैं, जो कि अपने मन में जो है सेवा कर रहे हैं, उस भाव को नाभादास जी जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, बिजना से प्यार कर रहे हैं, तो वो जो है उनकी मानसिक सेवा को जो है प्रत्यक्ष जो है गोचर कर रहे हैं। और जब उसी समय एक शिष्य जब याद करता है अग्रदेवाचार्य जी को, तो उस बात को भी ये देख रहे हैं, और उसका जो संकट था, उस संकट से इसको यहीं से बैठे बैठे पंखे की ब्यार से ही उसके जहाज जो भंवर में फंसा है वो उसको संकट से दूर निकालते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, तो यही प्रियदास जी अग्रदेवाचार्य जी जब विचार करते हैं, जब ये बोले कि गुरुदेव, जब गुरुदेव का ध्यान जब शिष्य के तरफ गया, शिष्य जब याद किया उनको, उनका ध्यान जब उधर गया, तो ये कहते हैं, ये सोचते हैं कि गुरुदेव का ध्यान अगर उधर जाएगा तो इनका सेवा से ध्यान जो विक्षेप होगा, सेवा में विक्षेप होगी। तो ये गुरुदेव को कहते हैं कि गुरुदेव आप प्रिया प्रीतम की सेवा कीजिए, वो संकट से दूर हो। जब ये बात अग्रदेवाचार्य सुनते हैं तो कहते हैं कि कौन बोला, कौन, मतलब तब ये बोलते हैं कि आपका दास, जिसे आपने अपने सिद्ध प्रसादी दे करके जिसका पालन पोषण किया है। तो जब ये बात जब सुनते हैं अग्रदेवाचार्य तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा है इनके बातों पर, कि ये जो है मेरे हृदय की, मेरे मन की बात जो है इनको अगोचर हो रहा है, और ये यहीं से जो है समुद्र में जिस शिष्य का नाव फंसा उसको यहीं से जो संकट से उबार दिया। तो इस रहस्य को जान करके बहुत आश्चर्य हो रहे हैं अग्रदेवाचार्य जी कि ये कैसे मतलब हो गया। यदि कोई गुरु यदि किसी शिष्य के मन की बात जान जाए तो ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, लेकिन यदि शिष्य गुरु के हृदय के बात को जान जाए तो बिल्कुल ये आश्चर्य की बात है। तो वही कहते हैं अचरज दयो यहाँ, अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश कर। इनको आश्चर्य हुआ कि ये जो है यहाँ कैसे प्रवेश कर गए। यहाँ का मतलब कि मानसिक सेवा में जो अग्रदेवाचार्य जी मानसिक सेवा, तो वहां पर नाभादास जी कैसे प्रवेश कर गए। लेकिन मन सुख क्षयो जाने संतन प्रभाव, लेकिन फिर जो है बहुत प्रसन्नता हुई उनको ये बात जान करके। वे जान गए कि ये सब जो है संतन का, साधु संतों का प्रभाव है, जिसके कारण ये जो है मेरे मानसिक सेवा को देखें और यहीं से जो है बैठे बैठे उस शिष्य के संकट को जो है दूर किए। तो इसे प्रसन्न होते हैं और कहते हैं आज्ञा तब दई यह भई तो पे साधु के पास, और आज्ञा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है साधु की संतों की कृपा हुई है, तो क्या करो, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव। इसलिए अब जो है तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का जो है वर्णन करो। जब ये आज्ञा दे रहे हैं, बात जब कहते हैं नाभादास जी को, तो नाभादास जी कह रहे हैं बोलियो कर जोरी या को पावत न और छोड़, गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाऊ को। कहते हैं कि गुरुदेव हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि गुरुदेव या को पावत न और छोड़, किनका, साधु संतों का। कहते हैं कि यदि भगवान की कुछ लीला कथा वार्ता यदि लिखनी हो, कहनी हो, बोलनी हो, तो आदमी कह सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, लेकिन संतन अर्थात भक्तों के चरित्र को लिखना, समझना, ये तो बहुत कठिन है।
पहचान में नहीं आता कि कौन भक्त कैसे हैं। तो वही कह रहे हैं गाऊं राम कृष्ण, कि राम और कृष्ण अर्थात भगवान के गुण को तो मैं गा सकता हूं, परंतु संतों का चरित्र का तो और छोड़ नहीं पा सकता, क्योंकि इनके रहस्य जो हैं बहुत गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तो वही कह रहे हैं नहीं पाऊं भक्ति दाव को, अर्थात भक्तों की ये भक्ति का जो रहस्य है उसको मैं नहीं पा सकता, नहीं कह सकता, नहीं लिख सकता। तब फिर कह रहे हैं अग्रदेवाचार्य जी, कही समुझाई वही हृदय आई, कहे सब जिनल दिखाई दई सागर में नाव को। कहते हैं कि जिनकी कृपा से तुमने मेरे मन की स्थिति को देखा, मेरे मानसिक सेवा में प्रवेश हुए, मेरे और यहाँ से बैठे बैठे उस शिष्य का शिष्य को जो है संकट से दूर निकाला, जिन संतों की कृपा से, जिन भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, वही संत जो है वही हृदय आई कहे सब, वही जो है तुम्हारे हृदय में आ करके और सब रहस्यों को जो है कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। ये बात जो है अग्रदेवाचार्य जी नाभादास को कह रहे हैं। तब इस पर टीकाकार व्याख्या करते हैं। इस कवित्त में पहली पंक्ति में है अचरज दयो, अचरज हुआ आश्चर्य। तो आश्चर्य का क्या आश्चर्य हुआ? तो कहते हैं कि नाभा जी की सेवा निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से, भक्ति से, भगवंत और गुरु में अपार आस्था होने से श्री अग्रदेवाचार्य जी यह तो अवश्य अनुभव करते थे कि यह कोई विशेष आत्मा है, ये कोई सामान्य जीव नहीं है, परंतु इसमें इतना अलौकिक चमत्कार है यह तो आज ही जाने। वो जानते थे क्योंकि इनकी श्रद्धा, सेवा, भक्ति ये सब देख करके वो समझते थे कि ये कोई सामान्य जीव नहीं है। लेकिन जो ये अलौकिक चमत्कार आज जो देखे हैं कि ये गुरुदेव के हृदय की भी बात को जान गए और यहाँ से बैठे बैठे शिष्य को जो है, शिष्य के जहाज को जो है संकट से दूर निकाले, तो ये तो आज ही जाने। अतः इसलिए कहा गया अचरज तक, इसीलिए आज जो है अग्रदेवाचार्य आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अचरज दयो नयो, नयो का भाव यह है कि पूर्व में कभी कभी इनकी चमत्कार पूर्ण क्रियाओं से अग्रदास जी चमत्कृत होते थे, लेकिन ये जो है नया चमत्कार है, परंतु आज तो विशेष बोध का परिचय पाकर नवीन आश्चर्य में पड़ गए। पहले भी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, लेकिन आज जो चमत्कार हुआ इसको तो देख करके जो है आश्चर्य में पड़ गए। यहाँ लो प्रवेश हुए। कहते हैं कि समुद्र में आपदग्रस्त जहाज को तो बचाया ही, बैठे बैठे जब ये अपने गुरुदेव की सेवा कर रहे थे तो बैठे बैठे समुद्र में, समुद्र के भंवर में जो जहाज फंसी हुई थी अग्रदेवाचार्य जी के शिष्य का, तो उसको तो बचाए ही बचाए, ये मेरे मन की गति का भी अनुभव होने लगा, अर्थात मानसिक स्वरूप का भी साक्षात्कार होने लगा इनको। शिष्य की मन की बात यदि गुरु जाने तो कोई विशेष बात नहीं, परंतु गुरु के मन की बात शिष्य जानने लगे तो निश्चय ही यह विशेष बात है। फिर कहते हैं आचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, इतना का भाव हुआ। अब कहते हैं मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव। तो कहते हैं मन सुख छयो, जब यदि शिष्य सुयोग्य होता है
तो गुरु जो है उस सुयोग्य शिष्य को पाकर प्रसन्न होते हैं, उनको प्रसन्नता होती है, क्योंकि हमारे इसलिए कहा गया है शिष्यादिच्छेद पराजयम। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य को अपने से अधिक योग्य होने पर गौरव का अनुभव करता है। गुरु शिष्य को अपने से अधिक योग्य होने पर गौरव का अनुभव करते हैं गुरु। इसलिए कहा गया शिष्यादिच्छेद पराजय। लेकिन एक बात स्मरण रखने की है कि यह भाव सदगुरु का है, कि सदगुरु जो है अपने आप को गौरव महसूस करते हैं कि हमारा शिष्य जो है बहुत योग्य है, सुयोग्य है। नामधारी गुरु तो शिष्य के उत्कर्ष देखकर, जो नामधारी गुरु है अर्थात जो वास्तव में वास्तविक गुरु नहीं है, जो नाम मात्र के गुरु हैं, वो तो शिष्य के उत्कर्ष को देखकर जलने लगते हैं, कुढ़ने लगते हैं। जैसे एक प्रसंग आती है रामानुजाचार्य जी के जीवन में, चरित्र में। उन्हीं के उत्कर्ष को देख करके, रामानुजाचार्य जी के विद्वता को देख करके, उनके जो विद्या गुरु थे, शिक्षा गुरु जो थे, जो उनको शिक्षा दे रहे थे, वो जो है यादव प्रकाश जी, वो उनसे जलने लगे थे और यहाँ तक कि वो उनको मारने तक जो है उतारू हुए थे रामानुजाचार्य को। तो ऐसे जो गुरु है नामधारी गुरु, वो शिष्य के उत्कर्ष से भी जलते हैं, कुढ़ते हैं। लेकिन जो वास्तव में सदगुरु हैं, वो शिष्य के उत्कर्ष से कभी जलते नहीं हो, तो और गौरवान्वित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं कि हमारा शिष्य जो है इतना योग्य बन गया। इसीलिए यहाँ पर जो है ये करे मन सुख क्षयो, अर्थात अग्रदेवाचार्य जी को बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है इनकी इस आश्चर्यजनक घटना को देख करके। कहते हैं कि मन सुख क्षयो जान्यो संतन प्रभाव। नाभादास जी कहते हैं कि ये जो कुछ भी चमत्कार हुआ, इसमें मेरा तनिक भी कोई बल नहीं है, मेरी कोई भूमिका नहीं है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है। तो कहते हैं पालियो जी ने सीथ दे दे। ये तो गुरु चरण का कृपा है और संतों की कृपा है। पालियो जी ने सीथ दे दे के, जिन्होंने अपने शीत प्रसादी दे करके जो है मेरा पालन पोषण किया, उन शीत प्रसादी की महिमा है, गुरु चरणों का प्रताप है, संतों का प्रताप है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो ही कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी चमत्कार हुआ उसमें मूल आपका प्रभाव है, आपकी कृपा है। ये है शिष्य की निरअभिमानता। जो गुरु जी की सावधानता देखी, उन्होंने उसे अपना न मानकर उसे जाने संतन प्रभाव को। वो ये नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा प्रभाव है, मैं अपने साधना के द्वारा, मैं अपने द्वारा जो है इस चीज को जान गया, नहीं, ऐसा अभिमान युक्त ये बात नहीं कर रहे हैं। जब वो पूछते हैं कि बोलियो कौन, तो कहते हैं पालियो सीथे दे दे के। ये नहीं करे कि मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, नहीं, कहते हैं कि पालियो जिन सीथ दे दे के, कि आपने जिसको अपने सीत प्रसादी दे करके पाला है, वो दास बोल रहा है।
तो यहाँ कहते हैं कि संतन प्रभाव को, ये जो कुछ चमत्कार हुए सब संतों का प्रभाव है, गुरु चरण की कृपा है, आशीर्वाद है, उनका प्रभाव है। इसलिए उन्होंने उसे अपना न मानकर उसे जाने संतन प्रभाव को, अर्थात दिव्य दृष्टि की दाता तो संत ही। इसीलिए भागवत जी में कहा गया है, भागवत जी के 11वें स्कंध के 26 अध्याय के 34 श्लोक में, संतो दिशंति चक्षुषी, संत जो है दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाले, संतों की कृपा से ही जो है दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को, उन्हीं को गुण रूप, उन्हीं को रूप गुण कहे ही ये भाव को। रूप से तात्पर्य है उन्हीं को रूप, किनका? तो कहते रूप से तात्पर्य है वेशभूषा, रहनी सहनी आदि से, कंठी माला तिलक छाप से, साधन साधन निष्ठा आदि से, कि मैंने आप ही के रूप, अच्छा आपके द्वारा जो रूप दिया गया है, संत का जो रूप दिया गया है, इन सब का प्रभाव है, अर्थात आपका प्रभाव है। देखिए संत वेश जो है, संत वेश की बहुत बड़ी महिमा है। संत वेश की पद्म पुराण में संत वेश के बारे में क्या कहते हैं वेद व्यास जी? कहते हैं ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वा ललाट पटले तस दूर्ध्व पुंडरा, ये बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्रास्ते, वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति। क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी? कि संत वेश की कितनी बड़ी महिमा है, इस पर बता रहे हैं। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, करे हैं कि जो कंठ अर्थात कंठ में लगी, लग्न तुलसी अर्थात लगी तुलसी, कंठ में लगी तुलसी और कमलाक्ष की माला धारण किए हैं, और ये ललाट पटले तसद 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 ऊर्ध्व पुंड्रा, और जो ललाट पे जो है, ललाट पे सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण, तिलक दिए हुए हैं, और ये बाहु मूल परिचिन्हित शंख चक्रास्ते, और जो दोनों बाहु मूल में जिनके शंख चक्र के चिन्ह हैं, ये वैष्णव वैष्णवा भुवनमासु पवित्रयन्ति, ये वैष्णव सब जो है लोगों को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। संत वेश की महिमा को बता रहे हैं कि अर्थात जिनके गले में तुलसी है, ऊर्ध्वपुंड तिलक है, और कमलाक्ष की माला धारण है, और दोनों भुज मूल पे जो है शंख चक्र चिन्हित हो, ऐसे जो वैष्णव हैं वो जो है सब लोगों को जो है शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं। भक्तमाल में ऐसे बहुत से भेष निष्ठ जो है भक्तों की चर्चा है। अब अगली पंक्ति में कहते हैं, आज्ञा तब जब अग्रदेवाचार्य जी को आज्ञा दे देते हैं तो कि भक्तों के चरित्र लिखने के लिए, तो ये कहते हैं बोलियो करे जोरी या को पावत न और छोड़।
गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। कहते हैं कि गुरुदेव, यदि राम कृष्ण की भक्ति या राम कृष्ण के या भगवान के चरित्र को लिखना हो, बोलना हो, तो थोड़ा बहुत आदमी बोल भी सकता है। तो इसका भाव देते हैं, कहते हैं कि भक्तों का रूप वेश तो वर्णन किया जा सकता है, भक्तों का वेश रूप जो है वर्णन किया जा सकता है, लेकिन उनके गुण भी तथा उनके गुण भी यथाश्रुत, यथादृष्ट, यथामति गाए जा सकते हैं, परंतु उनके हृदय के भाव को कहना तो अति ही कठिन है। जो संत भक्त हैं उनके रूप को अर्थात वेश को कहा जा सकता है अपने यथामति बुद्धि के द्वारा, और उनके गुण को भी कहा जा सकता है अपने मति बुद्धि के द्वारा, लेकिन उनके हृदय का जो भाव है, संतों के जो हृदय का जो भाव है, उस भाव को कहना तो अति ही कठिन है। किस संत के हृदय में कैसा भाव है, ये कोई कैसे जान सकता है। तो यहाँ जो कह रहे हैं ना कि उनके हृदय के भाव को लिखो, तो वही कहते हैं कि उनके हृदय के भाव को कैसे लिखें। उनके हृदय के भाव को जानना अत्यंत ही कठिन है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भरत जी के भाव के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहूं सुप्रेम प्रगट को करही, आके ही छाया कवि मति अनुसरण। कवि ही अर्थ आखर बल साचा, अनुहरि ताल गति ही नक नाचा। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मन विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूं कहीं भांति, आबाज सुराग की गाडर ताती। जो जनक जी हैं, जो कि धर्म निरूपण में, ब्रह्म विवेचन में समर्थ विराज, ज्ञान के शिरोमणि जनक जी क्या कहते हैं, धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, इहा यथा मति मोर प्रचार। सो मति मोर भरत महिमाही, आ कहे काह छल छुअत न छाय। जनक जी कहते हैं। इसीलिए नाभा जी कहते हैं कि नहीं पाऊं भक्ति दाव को, अर्थात भक्तों के हृदय का जो भाव है उसको कहना बहुत कठिन है। उसको कैसे आदमी कह सकता है। यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं दो भक्तों की। दो संत भक्त जो हैं कहीं रामत पर जा रहे थे। रामत का मतलब मधुकरी इत्यादि, भिक्षा इत्यादि के लिए जा रहे थे। जंगल में से होकर रास्ता था। संतों की दृष्टि एक हनुमान जी की अर्चा विग्रह पर पड़ी। जो दो संत थे उनकी दृष्टि हनुमान जी की अर्चा विग्रह पर पड़ी, तो वहीं जल थल का सुपास देखकर ठाकुर सेवा पूजा भजन साधन का मन हुआ, आसन लग गया, और पुनः एक संत जो है स्नान करने चले गए और एक संत बैठे थे आसन आदि की सुरक्षा। श्री हनुमान जी को चौड़े में देखें, चौड़े में देखें तो भाव यह आया कि आतप वर्षा बात में, भाव आया कि आतप वर्षा बात में श्री हनुमान जी को कष्ट होता होगा। अर्थात आतप का मतलब है ठंड में, वर्षा में, गर्मी में, इन सब में जो है हनुमान जी को कष्ट होता होगा।
एक झोपड़ी तो कम से कम होनी ही चाहिए। इनके अंदर ये भाव आया। निश्चय हो गया कि अब तो झोपड़ी तैयार करके ही स्नान ध्यान होगा। जंगल से फूस काष्ठ आदि एकत्रित किए और शीघ्र ही जल्दी जल्दी में एक झोपड़ी तैयार किए और झोपड़ी बनाकर संतोष की सांस ली। तब तक स्नान को गए संत भी आ गए, जो स्नान के लिए गए थे वो संत भी आ गए। यह सब देखें तो सोचें, ये सब देख करके वो सोचें कि जंगल है, कोई रहता है नहीं, जंगल में आग लगती ही रहती है, यदि झोपड़ी में भी आग लग गई तो क्या होगा। अब देखिए इनके भाव क्या आ रहे हैं कि ये तो जंगल है, यहाँ कोई रह नहीं रहा है, और जंगल में भी आग लगती ही रहती है। प्रायः आंधी के आने के कारण पेड़ जब गिरते हैं आपस में टकराते हैं तो टकराने से जो चिंगारी उत्पन्न होती है जिससे आग लगती रहती है। तो यदि झोपड़ी में भी आग लग गई तो क्या होगा, ये सोचकर हृदय सिहर गया। फिर तो झोपड़ी उजाड़ देनी चाहिए, यह निश्चय हो गया इनको। प्रथम तो झोपड़ी बनाने वाले संत ने कहा, परंतु वे भला कब उजाड़ते, वे तो खूब सोच विचार कर बनाए थे, तब वे स्वयं उजाड़ने को उद्यत क्यों हुए। बात बढ़ गई। अब एक संत कह रहे हैं कि उजाड़ देनी चाहिए, और ये तो कितने प्रेम से जो है झोपड़ी बनाए हैं ताकि हनुमान जी को कोई कष्ट न हो। तो इस बात पर बात बढ़ गई। फरसा कुल्हाड़ी खतिया उठी और दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे। श्री हनुमान जी से नहीं रहा गया। भला आप इन भावुकों का अमंगल कैसे कर सकते हैं। प्रकट हो गए, बीच बचाव हो गया। हनुमान जी ने कहा कि भाई बात दोनों की यथार्थ है, अतः बीच का कोई रास्ता निकाले जिसमें दोनों के भाव की रक्षा। संतों ने हनुमान जी से ही पूछा, तब हनुमान जी ने कहा कि सामने एक चबूतरा बनवा दो, जब आग लगेगी तो चबूतरे पर आ जाऊंगा, अन्यथा झोपड़ी में ही रहूंगा। ऐसा ही किया गया। यह है भक्तों का विलक्षण भाव। इसीलिए कहे हैं नहीं पाऊं भक्ति दाव को। भक्तों के भाव को समझना बहुत कठिन है। कौन भक्त ठाकुर जी को किस भाव से रिझा रहे हैं, किस भाव से उनकी सेवा पूजा करते हैं, किस भाव से लाड लड़ाते हैं, इस चीज को समझ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसे भाव हुए अंतर्निष्ठ भक्त जो कि उनके मुख से भगवान का नाम निकलते ही जो है अपने शरीर को त्याग दिए। भक्तों के भाव को कहना बहुत कठिन है। सुखदेव गोस्वामी भगवान से जो माया से बचने का वरदान मांगते हैं, और मार्कंडेय जी जो हैं माया को देखने का वरदान मांगते हैं। तो संतों के भाव को नहीं कहा जा सकता है। जब नरसिंह नरसिंह जी से पूछा गया, नरसिंह मेहता जी, किसी ने पूछा कि आप रामकृष्ण को छोड़कर उनकी राम किसी ने पूछा कि रामकृष्ण को छोड़कर उनकी उपासना क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे गृहस्थी हैं, रामकृष्ण गृहस्थी हैं, हम विरक्त हैं, विरक्त होकर गृहस्थ को क्यों भजें, हम तो विरक्त ठाकुर श्री नरसिंह जी को भजते हैं। अतः इसीलिए नहीं पाऊं भक्ति दाव को, अर्थात भक्तों के हृदय की भाव को समझना बहुत ही जो है कठिन है। इस पर एक और भाव व्यक्त कर रहे हैं। बाबा
रामकृष्ण दास जी का। बाबा रामकृष्ण दास जी का ये कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, कुछ वर्ष पहले की बात है। श्री धाम वृंदावन में परम रसिक बाबा रामकृष्ण दास जी एवं स्वामी शरण बाबा विराजते थे। बाबा रामकृष्ण दास जी का नियम था कि केवल ब्रजवासियों के यहाँ की वस्तु स्वीकार करते, उनका नियम था। एक बार एक बाहर से आए हुए श्रद्धालु सज्जन बाबा रामकृष्ण दास जी का दर्शन करने गए तो साथ में भेंट के लिए प्रचुर फल फूल ले गए, परंतु उनके लाख प्रयत्न करने पर भी बाबा ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। तब वही सज्जन उन्हीं फल फूलों को लेकर स्वामी शरण बाबा का दर्शन करने गए तो बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। एक और थे स्वामी शरण बाबा, तो जब राम कृष्ण बाबा के पास जब गए तो वो नहीं स्वीकार किए, और जब वही स्वामी शरण बाबा के पास गए तो वो जो उसको बड़े ही प्रसन्न हुए, बोले वाह तुमने बहुत अच्छा किया, संत के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जाए तो कुछ लेकर जाए। और तुरंत ही फलों का भोग ठाकुर जी को लगा। तब तक बाबा रामकृष्ण दास जी भी वहां आ गए। बाबा स्वामी शरण जी से सत्संग करने लगे। स्वामी शरण बाबा ने सर्वप्रथम बाबा रामकृष्ण दास जी को प्रसाद देकर फिर और लोगों को दिया। बाबा रामकृष्ण दास ने तुरंत प्रसाद पा लिया, क्योंकि अब तो वह फल फूल ब्रजवासी बाबा का हो गया था। यह है संतों का अद्भुत भाव। गाऊं राम कृष्ण पे न पाऊं भक्ति दाव को। अर्थात श्री नाभा जी के हृदय में सब संत जो हैं ध्यान करते हैं, सब संत उनके हृदय में आकर विराजते हैं और उनका स्वरूप, गुण, स्वभाव, निष्ठा, रहनी आदि समस्त बातें उनके हृदय में भाषित होने लगती थी। तब जो है वो भक्तमाल को लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे हैं। तो ही नाभादास जी कह रहे हैं कि मैं संतों के भाव को, हृदय के भाव को मैं कैसे व्यक्त करूं। इनके हृदय के भाव को व्यक्त करना बहुत कठिन है। यहाँ रामकृष्ण दास बाबा का ये नियम है कि मैं ब्रजवासियों के यहाँ से ही लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा किसी के यहाँ से। तो वही फल दूसरा व्यक्ति ला करके दे रहा है तो नहीं ले रहा है, और वही फल जब स्वामी शरण बाबा जी के यहाँ जब चला जाता है और उसी फल को जब वो दे रहे हैं तो वो ले रहे हैं। तो सब संतों का अपना अपना भाव है, तो संतों के भाव को कहना बहुत कठिन है। ऐसे ही एक प्रसंग है, विकट भक्त एक है उनका। एक बार अर्जुन को गर्व हो गया कि मुझसे बढ़कर भगवान का कोई बड़ा भक्त नहीं है, मेरे से बड़ा और कोई भक्त नहीं है। भगवान जो है उनके इस अहंकार को तोड़ने में देर न लगी। वो क्या किए, अर्जुन को लेकर घूमने का बहाना बनाकर निकल पड़े, सघन वन की। भगवान अर्जुन को लेकर के सघन वन की ओर निकल पड़े। वन प्रांत में अर्जुन ने देखा कि एक नग्न पुरुष बाएं हाथ में तलवार लिए भूमि पर पड़े सूखे तृण खा रहा है। आश्चर्यचकित हो भगवान श्री कृष्ण से पूछें इस अद्भुत जीव के विषय में।
ये नग्न अवस्था में है और बाएं हाथ में तलवार लिए है और भूमि पर पड़े हुए जो सूखा तृण है इसको खा रहा है। भगवान ने भी विस्मय का अर्थात अभिनय करते हुए कि आश्चर्य, ये भी सच में बहुत आश्चर्य है, इसका अभिनय करते हुए कहें कि मुझे तो कोई छिब अर्थात शराबी मालूम होता है। भगवान कहें अर्जुन को इतने मात्र से संतोष नहीं हुआ। वे भगवान को एक शिलाखंड पर बैठाकर स्वयं जिज्ञासा का समाधान करने के लिए उसके पास में अर्जुन जो है भगवान को बैठा दे रहे हैं और स्वयं जो है इनको अभी संतोष नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब उसके पास जा करके पूछ रहे हैं और बड़ी भी विनम्रता पूर्वक हाथ में तलवार लेने और सूखे तृण खाने का हेतु पूछा कि आप हाथ में तलवार लिए क्यों है और सूखा घास जो है तृण जो है क्यों खा रहे हैं। तो पहले तो उस महानुभाव ने बताने में आनाकानी की, परंतु जब अर्जुन का आग्रह जारी ही रहा तो उन्होंने बताया कि इस अधम शरीर की रक्षा के लिए, दग्ध उदर की पूर्ति के लिए मुझे कोमल शिशु तृण राशि का संहार उचित प्रतीत नहीं होता। जो कोमल कोमल जो घास है उसको संहार करके मतलब उसको काट करके खाना हमें उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः सूखा तृण जो है खा रहा हूं। अर्जुन का आश्चर्य और भी बढ़ गया। कहां तो यह सार्वभौम अहिंसा महाव्रत और कहां हाथ में नग्न तलवार। रहस्य समझ में नहीं आया, अतः पुनः प्रणाम कर पूछे तृण पर्यंत समस्त प्राणियों को अभय देने वाले अहिंसा महाव्रत के पालन के साथ साथ तलवार भी धारण करने का है कि आप कह रहे हैं कि इन कोमल कोमल जो तृण है इसको मैं संहार नहीं कर सकता, ये उचित नहीं है। तो फिर आप ये अपने हाथ में तलवार क्यों लिए? जब आप तृण घास को जब कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, नहीं संहार करना है, तो फिर ये तलवार किस लिए लिए हैं? बताने की अनिच्छा होने पर भी अर्जुन का विशेष आग्रह देखकर उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें यह बताऊं। वो व्यक्ति कह रहे हैं अर्जुन को कि यदि तुम मेरे शत्रुओं को मारने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें यह बताऊं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। तब उस दिगंबर ने कहा एक शत्रु तो मेरा है, वह ब्राह्मण अधम, जिसने मेरे लिए प्रभु को शयन करते समय वक्ष स्थल पर तीव्र पाद प्रहार किया। कहते हैं एक ब्राह्मण अधम जिसने मेरे प्रिय प्रभु को शयन करते समय वक्ष स्थल पर तीव्र पाद से प्रहार किया, जिसका चिन्ह आज भी प्रभु के हृदय देश में ज्यों का त्यों बना हुआ है। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को जब वो शयन कर रहे थे तो उस समय उनके वक्ष स्थल पर जो अपने पैर से प्रहार किए, तो उन्हीं को ये कह रहे हैं। ध्यान में जब मैं प्रभु के उस चिन्ह को देखता हूं तो मेरे हृदय में बड़ी वेदना होती है। मैं उस चिन्ह को नहीं मिटा सका तो उस भू कलंक ब्राह्मण को ही मिटा डालूंगा। ये कहते हैं कि एक ये शत्रु है अर्थात भृगु ऋषि को, और दूसरा शत्रु है कि जिसके विनाश के लिए मैंने तलवार ले रखी है, वह है एक स्त्री जिसके 5 पति हैं। उस स्त्री ने दुर्वासा के साप से बचने के लिए
अपना जूठा शाक मेरे प्रभु को खिलाया। द्रौपदी जी कह रहे हैं कि दुर्वासा जी के श्राप से बचने के लिए अपना जूठन जो है मेरे प्रभु को खिलाया। यदि वह स्त्री कहीं दिख जाए तो मेरा यह तलवार उसे अवश्य चाट जाए, काट डालेगा। और मेरा तीसरा शत्रु है वह क्षत्रिय अधम, जिसने मेरे प्रिय प्रभु को घोड़ों की लगाम हाथ में सौंप कर सारथी बनाया था। दूसरे से शक्ति उधार लेकर जो मन में अपने को वीर मानता है, दूसरे से शक्ति उधार लेकर जो अपने को मन में वीर मानता है, यह सुनकर अर्जुन को अब भान हो गया कि मैं कितने पापी में हूं, कि मैं कितने पानी में हूं। अर्जुन को यह भान हुआ कि मैं कितने पानी में हूं। जो मैं अर्जुन जो सोच रहे थे कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं, अब इनको जो है ये ज्ञान हो रहा है कि मैं कितने पानी में हूं। उन्होंने कहा, हे योगिन, आप अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं इसी क्षण मैं आपको उस क्षत्रिय अधम का मुंड दिखला रहा हूं। उस महामानव ने कहा, तब तो इस तलवार के साथ मेरा वेदोक्त आशीर्वाद लो और शीघ्र ही विजयी होकर लौटो। यह कहकर वह तलवार अर्जुन को देकर अर्जुन के देखते देखते भगवान के हृदय में प्रविष्ट किया। अर्जुन का अहंकार गलकर पानी हो गया। यह है भक्तों का विलक्षण भाव, जिसे जानना निश्चय ही अत्यंत कठिन है। अतः इसीलिए नाभाजी कहते हैं, गाऊं राम कृष्ण पै न पाऊं भक्ति दाव। अर्थात भक्तों की हृदय का जो भाव है उसको कहना सुनना बहुत ही अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। सोई अगर वो जनावे तभी जान सकता है व्यक्ति, नहीं तो अपने से। तभी तो जब नाभादास जी भक्तमाल की रचना जब करे तो वो अपने मन से नहीं लिख रहे हैं। ध्यान में उनके जितने भक्तों का, संतों का चरित्र लिखे हैं, वो सब संत भक्त जो है उनके हृदय में आए हैं और आकर के अपने स्वरूप को, गुण स्वभाव, निष्ठा और रहनी सहनी को जो है बताए हैं, दिखाए हैं। तब जो है इस चीज को वो लिखे, ऐसे नहीं लिखे। तो आज हम लोग कवित्त संख्या 11 के भाव को स्मरण किए, श्रवण किए। अब कल जो है श्री नाभा जी का चरित्र वर्णन कवित्त संख्या 12 में, कल जो है नाभा जी के चरित्र का वर्णन जो है हम लोग श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री शंकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, रज रानी की जय, वृंदा महारानी की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियदास जी महाराज की जय, समस्त रसिक संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय